गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुमार, प्रवक्ता गणित डायट प्रतापगढ़ की तरफ से आप सभी प्रशिक्षुओं को डायट प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि संख्याओं से एक दो क्वेश्चन आपका टीईटी में ज़रूर पूछा जाता है। जैसे उदाहरण पूछ लेता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो इस तरह की संख्याएं आपको जो है उसमें पूछा जाता है। तो आप लोगों को जो है ये चीज़ उसी संख्याओं में परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, इन सब संख्याओं पर मैं आज चर्चा करूँगा। तो आइए देखते हैं संख्याओं में सबसे पहली संख्या जो आपके देखी जाती है वो है प्राकृतिक संख्या। आइए इसको हम जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। ठीक, तो अब प्राकृतिक संख्या को हम डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि ऐसी संख्या, ये कहते हैं कि कैसी ऐसी संख्या, ये कहते हैं ऐसी संख्या जिनका प्रयोग आप किसके लिए करोगे, जिनका प्रयोग आप करते हो गणना हेतु। ठीक, तो ये कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग आप गणना हेतु के लिए गणना हेतु किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मीन्स आपका क्या है, काउंटिंग नंबर। तो देखा जाए काउंट, जब किसी संख्या को हमें काउंट करना हो तो कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 ऐसे ही करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, गणना के लिए करते हैं, आपकी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो जैसे देखा जाए प्राकृतिक संख्या, तो गणना के लिए कौन कौन संख्या, 1 2 3 4, ये कहाँ तक चलती चलेंगी, अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसी संख्या जिनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, गणना के लिए किया जाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। आइए देखते हैं इसमें फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाता है, ये आ जाता है, पूछा जाता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो इस तरह आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे दे दिया 0 1 2 3। तो ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी होगी, 1, क्योंकि हम जो काउंटिंग के नंबर के लिए यूज करते हैं वो कहाँ से यूज करते हैं, 1 2 3। तो ये प्राकृतिक संख्या की परिभाषा थी कि ऐसी संख्या जिनका प्रयोग गणना हेतु किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है आपकी, 1। ये बहुत बार ये टीटी में पूछा गया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है अच्छे से देख लीजिए। अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या इसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये कहा जाता है कि जब प्राकृतिक संख्याओं, ये कहते हैं कि आपको प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये कहते हैं पूर्ण संख्या की परिभाषा में कि जब प्राकृतिक संख्याओं, आपका ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किसको शामिल कर लिया जाए, 0 को। तो हमने क्या किया, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्याओं का समूह। तो कोई पूर्ण संख्या की परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताओगे कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याओं का समूह या पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। अब इसमें टीटी पर्पस से जो क्वेश्चन आता है, इसमें यही पूछा जाता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी।
सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो उसमें भी आपको ऑप्शन इसी तरह दे दिया जाएगा 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी 0। तो इससे पहले सबसे अगर पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1। इसमें कन्फ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी 1 होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाती है आपकी 0। तो इसमें और एक जो प्रश्न बनता है यह ही बनता है कि पूछ लिया जाए कि क्या सभी आपकी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होगी। इसमें से ये प्रश्न है कि अगर ये स्टेटमेंट दिया जाए कि क्या यह स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका कलेक्शन है ये किसका है, ये होल नंबर का है। तो ये देखा जाए नेचुरल नंबर कहाँ से है 1, 2, 3 अप टू प्रिमिटिव। तो ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होंगी। तो अगर यहाँ की सभी संख्याएं अगर यहाँ मौजूद हैं तो आंसर आपको क्या होना चाहिए यस। तो देखा जाए सब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याओं में मौजूद हैं, इसलिए यह स्टेटमेंट आपका क्या होगा सही होगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं जितनी भी हैं वो क्या होंगी पूर्ण संख्या होंगी। तो आंसर आपको क्या होगा यस। अब इसी का कन्वर्स अगर क्वेश्चन आपका ये बन जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो बात की जा रही क्या सभी पूर्ण संख्याएं आपकी, तो आपका सभी पूर्ण संख्याएं ये क्या हैं, ये पूर्ण संख्या आपको कहाँ से है ये 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटिव। तो यहाँ से देख लिया जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्या होंगी, तो यह आंसर आपको क्या होगा नहीं। क्यों, अगर ये पूछा आप इसका जवाब देंगे नहीं तो क्या रीजन है, तो इसमें आपका रीजन आ जाएगा कि 0, 1 आपका 0, 1 क्या है पूर्ण संख्या है, 0, 1 पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमने आपको चर्चा की दो संख्याओं पे, एक पहला क्या आपका है प्राकृतिक संख्या को बच्चे समझ लिए। प्राकृतिक संख्या में क्या चर्चा किया गया कि ऐसी संख्या जिनका प्रयोग गणना हेतु किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक, दूसरा आपको चलेगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में यह बताया गया कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आप 0 को शामिल कर लोगे तो क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। ठीक, दूसरी चीज फिर उसके बाद आपको बताया गया कि सभी की सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। और ये पूछा जाए क्या सभी पूर्ण संख्याएं आपकी प्राकृतिक होंगी, तो यह आपका स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। आइए देखते हैं अगली संख्या। अगली संख्या आपका कौन सी संख्या आएगी, अगली संख्या के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूर्णांक इंटीजर्स। तो इंटीजर की परिभाषा ये कहा जाता है कि जब प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है आपकी 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो ये कहते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याओं, ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में आप किसको शामिल कर लीजिए 0 को। ठीक, और ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हीं के ऋणात्मक संख्याओं को ध्यान से समझिए
कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक की डिफिनीशन क्या कहती है कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को और इन्हीं संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाता है तो क्या कहलाती है, जैसे 1, -1, -2, -3 अप टू कहाँ चला जाएगा, -इन्फिनिटी। तो ये आपको क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाएगा। कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाता है तो क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं पूर्णांक के प्रकार में। ठीक, तो इसमें इसको पूर्णांक संख्या को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया है। एक आपका धनात्मक पूर्णांक, ठीक, धनात्मक पूर्णांक में यह धनात्मक पूर्णांक में आपको जो है क्या हो जाएगा, ये आई प्लस से डिनोट करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से यहाँ तक इन संख्याओं को आपको क्या किया गया है, ये इसको क्या किया गया, पॉजिटिव, और यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को आपको क्या, पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ से यहाँ तक आपको क्या किया गया, निगेटिव इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आई प्लस कहाँ से हो जाए, 1, 2, 3 अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी। तो पूर्णांक में आपको दो पार्ट में डिवाइड, पूर्णांक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक आई प्लस 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और ऋणात्मक यहाँ से आई निगेटिव, ये हो जाएगा आपको कहाँ से, -2 अप टू -3, -2, -1। ठीक, तो आपको क्या हो गया, ये यहाँ से जो है निगेटिव इंटीजर आपको क्या हो गई, इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, तो ये आपका क्या थे पूर्णांक में, क्या पूर्णांक एक बार फिर से समझ लीजिए। पूर्णांक आपका क्या था कि जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान को ही शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक का समूह कहते हैं। अब पूर्णांक को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव इंटीजर। ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर आपको कहाँ से वेरी किया गया, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और ये आपका निगेटिव इंटीजर वेरी -2, -3, -2 अप टू -1। ठीक, अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, ये जो आपका आई प्लस है इसको ध्यान से देखा जाए तो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, तो ये क्या है, वास्तव में देखा जाए तो ये आपका क्या है, ये भी आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या ही है, प्राकृतिक संख्या। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या को भी क्या कहा जा सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। कि कहने मतलब प्राकृतिक संख्या को भी आप क्या कह सकते हो, धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक कोई नहीं बल्कि आपको क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक, कभी आपसे कोई प्रश्न यह न पूछ सकता है कि ये न पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेम वही होगा। ठीक, तो आपको ये हो गया 3 संख्या हो गई, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो आइए देखते हैं, तो आपकी 3 संख्या इसमें हो गई कि प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई और इंटीजर्स हो गए। ठीक, आइए अगला देखते हैं आपको कौन सी संख्या, परिमेय। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, ठीक, तो ये कहते हैं
कि रेशनल नंबर को जो डिफाइन किए गए हैं कि ये कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए और Q आपका क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो, और तीसरी क्या है कि PQ आपको क्या होने चाहिए, ठीक, PQ आपको कहाँ होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। मतलब PQ बिलोंग टू I का मीन P और Q आपको क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जो कोई भी संख्या मतलब देखा जाए तो इसमें 3 कंडीशन बन रही हैं कि पहली कंडीशन क्या है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। परिमेय संख्या, कोई भी संख्या परिमेय संख्या हम तब कहेंगे कि जब पहली कंडीशन अगर देखा जाए तो ये है कि वह P/Q का फॉर्म हो। दूसरी कंडीशन ये कह रहे हैं कि आपका Q क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। तीसरी कंडीशन ये आप कह रहे हैं कि P और Q दोनों कहाँ के मेंबर होने चाहिए, पूर्णांक के। अगर कोई भी संख्या इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी, कोई भी संख्या अगर इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी तो तभी जाके वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय होगी, अदरवाइज वह संख्या परिमेय नहीं होगी, ठीक। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं एग्जाम्पल, और पूछा जाता है कि कौन सी संख्या परिमेय हैं या कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। तो आपको इसी कंसेप्ट, अगर ये आपको डिफिनीशन याद है कि इसके लिए 3 कंडीशन होती हैं कि P और Q आपको क्या होना चाहिए, P/Q का फॉर्म होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q आपको क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक। तो अब इसमें से थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। जैसे आपका प्राकृत संख्या ये है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये पूछा जाए कि क्या जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, ये प्रश्न आपका बन जाता है यहाँ से कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखा जाए, प्रश्न यह है, खूब ध्यान से ये कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्या ये सभी की सभी परिमेय संख्या होंगी। तो अगर कोई भी संख्या परिमेय तक कब होगी, जब वह इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी। अगर कोई भी संख्या इन तीनों कंडीशन में किसी एक भी कंडीशन को फॉलो नहीं करेगी तो हम कतई नहीं कह पाएंगे कि वह संख्या आपकी क्या हो होगी, परिमेय होगी। तो आइए देखते हैं। तो यह संख्या क्या है, 1 2 3 है। तो पहली कंडीशन है कि P/Q का फॉर्म होना चाहिए। तो आप यह जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर दी गई हो, ठीक, कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके हर में हम 1 जरूर लिख सकते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि जिसका कोई नहीं उसका मालिक 1। तो हम इस संख्याओं को क्या कह देते हैं, जो भी संख्या है हम सब के अपान में 1 लिख सकते हैं। इससे इसके वैल्यू पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखा जाए कि यह संख्या जितनी भी थी वो क्या हो गई, P/Q का फॉर्म हो गई। मीन्स पहली कंडीशन क्या हो गई, पास हो गई। जैसे हमने सभी संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के हर में हमने 1 लिख दिया तो वह पहली कंडीशन को फॉलो कर गई। कौन सा फॉर्म आ गया, P/Q का फॉर्म आ गया। तो ये संख्या आपकी क्या हो गई, पहली कंडीशन पास हो गई कि सब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं थी वो सभी की सभी किसमें हो गई, P/Q के फॉर्म में हो गई। अगला है ये कि Q डज नॉट इक्वल, Q मतलब हर जो है किसी भी संख्या का हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो देखा जाए कि 1 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर गई। मतलब प्राकृतिक संख्या आपकी पहली कंडीशन P/Q के फॉर्म को भी फॉलो कर गई और Q डज नॉट इक्वल टू 0, और यह जो दूसरी कंडीशन थी कि हर 0 नहीं होना चाहिए, दूसरी कंडीशन को भी फॉलो कर गई।
आइए देखते हैं तीसरी कंडीशन। ये कह रहे हैं कि तीसरी कंडीशन आपकी क्या है कि जो अंश और हर पी और क्यू का मतलब क्या हुआ कि जो संख्या अंश अपान हर के रूप में लिखी है वो दोनों की दोनों कहाँ के मेंबर होने चाहिए, दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो आइए देखते हैं पूर्णांक आपको बताया था पूर्णांक कहाँ वेरी करता है माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये आपका क्या है पूर्णांक है। तो देखा जाए तो 1 ये पूरी सभी की सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी क्या हैं, खुद पूर्णांक संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं, और 1 ऑलरेडी है। इसका मतलब जो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं अंश अपान हर के रूप में लिखी गई हैं वो उसका P और Q दोनों कहाँ के मेंबर हैं, सभी मतलब सभी संख्याएं क्या हैं आपकी पूर्णांक हैं। इसलिए यह क्या हो गई, तीसरी कंडीशन भी फॉलो कर ले गई। कि कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको परिमेय संख्या चेक करना हो तो आपको क्या करना है, इन तीनों कंडीशन, कोई भी संख्या दी रहेगी तो आपको तीनों कंडीशन को चेक करना है। ठीक, कोई भी संख्या अगर इस टाइप की दी है, मान लीजिए 2/3, आपको चेक करना है कि यह परिमेय है कि नहीं है। पहली बात तो आपको पूरी चीज़ें पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, फिर उसके बाद हम कहीं परिमेय संख्या को जज कर पाएंगे। तो जैसे 2/3 है तो इसमें चलिए पहली कंडीशन P/Q के फॉर्म हो गया। दूसरा देखा जाए, दूसरा 3 = 0, यह आपको क्या हो गया दूसरी कंडीशन पर। अब देखना है कि 2 और 3 आपके क्या है पूर्णांक हैं, तो 2 और 3 आपके क्या हैं पूर्णांक हैं, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। ठीक, कोई और एग्जाम्पल जैसे आ जाए -3 आ जाए कि -3 के बारे में पूछ लिया जाए कि क्या -3 आपका परिमेय संख्या होगी। तो अगर कोई संख्या केवल दी गई है उसका हर नहीं दिया गया है तो आप क्या करोगे, उसके हर में हमेशा 1 लिख दोगे। आप इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जब भी कोई संख्या केवल ऐसे ही पूछ ले अपान के रूप में है तो पहली कंडीशन तो फॉलो कर गई P/Q। अगर इस तरह के केवल -3 दिया, -2 दे दिया, मान लीजिए आपका ये 0 दिया है, केवल आपसे पूछा जाए कि यह 0 एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं होगी, तो 0 में क्या करना है कि उस संख्या को आपको अपान में 1 लिख दीजिए। कोई भी संख्या इस टाइप की दीजिए तो अपान में 1 लीजिए। जैसे 0 को देख लिया जाए, यह कई बार पूछा गया है कि आपका ये जो 0 है वह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो परिमेय संख्या के लिए 3 कंडीशंस हैं, तीनों के चेक करिए आप। कोई भी संख्या 0 आपका परिमेय संख्या है तो किसी भी संख्या के अपान में 1 आप लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहली कंडीशन आपकी फॉलो कर गई कि वह संख्या की 0 जो थी वो किस P/Q के मीन्स अंश अपान हर के फॉर्म हो गई, तो पहली कंडीशन ये फॉलो हो गई। दूसरा देखा जाए, इसका Q मीन्स 0 होने का मतलब इसका हर 0 होना चाहिए। अंश अगर 0 है तो उसकी कोई मेंशन क्या आप हमको देखना है कि उसका Q, तो Q इसका 1 क्या है 0 नहीं। यहाँ कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ अंश, इसका अंश मतलब P0 है और कंडीशन किस पे है, Q पे, तो आपको क्या है Q 0 नहीं है, इसलिए ये दूसरी कंडीशन भी हो गई। और तीसरी ये है कि P और Q ये क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो 0 और 1 ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक के मेंबर हैं, मीन्स पूर्णांक संख्याएं हैं। तो इसलिए यह क्या है कि 0 जो जिस 0 की हम बात कर रहे थे कि यह परिमेय है कि नहीं, तो यह 0 तीनों कंडीशन को फॉलो कर गया। P/Q का फॉर्म भी हो गया, Q इसका 0 भी नहीं है, और P और Q आपका क्या हो जाएगा 1 और 0 क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया, इसलिए 0 भी आपका क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 भी आपका क्या हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, आगे यही क्वेश्चन फिर आ जाता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या के न पूछ लेता क्या सभी आपके पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। तो पूर्ण का स्ट्रक्चर आपके पास है, पूर्ण संख्या आपकी कहाँ से वेरी करती हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी पूछा जाए कि सभी पूर्ण संख्या आपकी परिमेय संख्या होंगी। यह पूर्ण संख्या परिमेय संख्या तभी होंगी जब इन तीनों कंडीशन को फॉलो करेगी। P/Q का फॉर्म होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए और P/Q आपको क्या हो, पूर्णांक होने चाहिए। तो हम जानते हैं कि कोई भी संख्या इस टाइप जो उसके अपान 1 में आप लिख सकते हैं, सभी संख्याओं को 1 आप अपान में लिख सकते हैं, उसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यह संख्या आपकी क्या हो जाएगी, P/Q का
फॉर्म हो गई। क्यू डज नॉट इक्वल मीन सबके क्यू अंश में 1 है, तो यह क्या है 0 के बराबर नहीं है। तो दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। और P और Q आपको क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो पहले ही बताया गया था कि जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो सभी के सभी आपकी क्या होंगी, पूर्णांक होंगी। तो इसका मतलब यह तीसरी कंडीशन को भी फॉलो कर गई। इसका मतलब जितने भी पूर्ण संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, सभी की सभी परिमेय संख्याएं होंगी। तो यह भी यह क्या हो जाए, ये आंसर आपका क्या आएगा यस, कि सभी की सभी जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी। आइए अगला देखते हैं आप। अब अगला आ जाता है कि क्या सभी पूर्णांक आपके क्या हैं, क्या सभी पूर्णांक आपके क्या हैं, परिमेय संख्याएं होंगी। तो पूर्णांक का स्ट्रक्चर आपके सामने है। यह -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो सेम इसमें भी वही रूल फॉलो होगा कि सबके पान में 1 आप लिख सकते हो। तो पहली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉलो हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि Q आपका 0 नहीं है, तो दूसरी भी कंडीशन फॉलो हो गई। और सभी पूर्णांक की बात चल रही, तो सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक होंगी। तो यह जो छोटा सा प्रश्न रहता है कि यह पूछ लिया जाता है कि इस तरह स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं आपसे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं हैं कि नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं आपकी परिमेय हैं कि नहीं, सभी पूर्णांक आपकी परिमेय हैं कि नहीं है। तो इसका मैं आपको बता रहा हूँ, हमने जो आपको संख्याएं बताई हैं वो पहली प्राकृतिक संख्या, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर्स, फिर आपको क्या है। तो इसमें क्या है कि जब भी आपसे इसमें एक टिक समझ लीजिए कि जब आपसे ऊपर से नीचे पूछा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होंगी, तो आंसर आपका जब भी पूछा जाए ऊपर से कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण होंगी या सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय होंगी, पूर्णांक होंगी, या सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी परिमेय होगी, जब भी ऊपर से नीचे पूछा जाए तो आपको आंसर आपको किस में देना है, यस में। ठीक। और जब आप कोई भी ऊपर से नीचे से ऊपर पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण आपके प्राकृतिक होंगे, तो आंसर आपको किस में आना चाहिए, नहीं में। कभी पूछ ले कि क्या सभी परिमेय आपके पूर्ण होंगे, तो आंसर आपको किस में आना चाहिए, नहीं में। यह इसका एक ट्रिक है कि जब भी आपसे ऊपर से नीचे पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण आपको क्या हो, पूर्णांक होंगे, तो आंसर आपका यस में। लेकिन यही पूछ ले क्या सभी पूर्णांक आपके पूर्ण संख्या होंगी, तो आंसर आपको किस में आना चाहिए, नहीं में। ठीक। तो ये संख्याओं के बारे में आज एक विस्तृत चर्चा थी। आगे भी बहुत सारी संख्याओं का चर्चा हमें करना है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।